नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को जीवन में सावधानी पूर्वक चलना होगा, यह सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह भविष्यफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों इस समयावधि में हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ग्रही अवस्था आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है। तो तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 7 तारीख तक वृश्चिक राशि और आपके धन भाव में रहेंगे और 8 तारीख को यह परिवर्तित होकर धनु में जाने वाले हैं। तो आपके धन स्थान से निकलकर आपके पराक्रम घर में ये जाने वाले हैं। शनिदेव आपके कुंडली के पंचम घर में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे, तो वक्री अवस्था में 15 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी भी होने वाले हैं। राहुदेव आपके 6 हाउस में, वहीं केतुदेव आपके कुंडली के 12 भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी जो है वो आपके कुंडली के अष्टम घर में बनी हुई रहने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे गुरु बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम घर में आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और वक्री होकर और भी ज्यादा बुरा परिणाम आपको दे रहे हैं। और आपके कर्म भाव में मंगल की 15 दिनों तक नीचस्थ अवस्था बनी हुई रहने वाली है। तो सभी नवग्रहों की अवस्था के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपकी राशि के ऊपर ही 15 तारीख तक सूर्यदेव मौजूद रहेंगे, जो नीच अवस्था में है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्म भाव में मंगल की मौजूदगी बनी हुई है और कर्म भाव में वर्तमान समय में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों को देखिए, इस समयावधि में टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपकी राशि के ऊपर ही नीचस्थ अवस्था में सूर्य विराजित हैं, तो आपके मन की जो विचारधारा है उसमें बार बार परिवर्तन आपको मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अडिग रहना है और आपको मेहनत पूर्वक भी चलना है, क्योंकि आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति भी या कार्यों को टालने की आदत भी आ सकती है। निरंतर प्रयासरत जातकों के जीवन में अगर आप खुद का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको नई संभावनाएं मिल सकती है। उसके साथ साथ जो तुला राशि वाले जातक खेल, सेना और शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में प्रबल सफलता की संभावना जीवन में बनने जा रही है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो तुला राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके कर्म भाव में विराजित रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो भी नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि में रहेंगे।
तो आर्थिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन का जो प्रवाह रहेगा उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पहले हफ्ता जो है यानी 2 हफ्ते की जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला हफ्ता आपके लिए सामान्य जाने वाला है। दूसरे हफ्ते में धन आगमन की प्रबल संभावना बनेगी। धन भाव और लाभ भाव दोनों भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो इन 15 दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को व्यर्थ व्यय से जीवन में बचना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और राहुदेव आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो देखिए, जिन जातकों का संपर्क विदेशों से है तो यहां पर आपके लिए टाइम पीरियड बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है और 6 हाउस में राहु मौजूद है। तो यहां पर जातकों के जीवन में विदेश से संबंधित कामों में सकारात्मकता का योग जरूर बन रहा है। और उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक मामलों के लिए समय ये जो 15 दिन का है उसमें मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। परिवार के लिए बेहतरीन समर्पण आपके मन में उत्पन्न रहने वाला है। और इस समयावधि में जातक जो है वो अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में परिवार में भौतिक सुखों का आगमन भी होने वाला है। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के जो स्वामी है वो नीचस्थ अवस्था में भी विराजित हैं, तो इसका प्रभाव यह होगा कि तुला राशि वाले जातक अगर आप बिना बात के क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करते हैं तो आपके परिवार में झगड़े की संभावना भी बन सकती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपनी भावनाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आहत करने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम घर में शनिदेव की वक्री अवस्था मौजूद रहने वाली है। तो रिश्तों के मामले में तुला राशि वाले जातकों के अंदर देखिए भावनाओं को छुपाने की स्थिति ज्यादा रहने वाली है। शनि वक्री हैं तो प्रेम जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की जरूर आवश्यकता जीवन में रहने वाली है 15 दिन तक। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो अपनी नीच राशि में विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस समयावधि में सूर्य का भी उच्च दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। तो मिला जुला परिणाम आपके संबंधों को लेकर आने वाले 15 दिनों में आपको मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातक ये जरूर देख रहे होंगे कि जो आपका वैवाहिक पार्टनर है वो छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और आपके ऊपर बार बार हावी होने का प्रयास करता है। तो इससे तुला राशि वाले जातकों को निजात 15 तारीख के पश्चात जरूर मिलेगी। लेकिन 15 तारीख तक आपको इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है, आप अपनी भावनाओं के द्वारा किसी की भावनाओं को आहत करने से बचते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के नजरिए से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी द्वितीय और तृतीय भाव में इस 15 दिन की समयावधि में गोचर करेंगे और मेजर रूप में गुरु बृहस्पति आपके अष्टम घर में विराजित हैं। तो देखिए तुला राशि वाले जातकों को जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है उन जातकों को जॉइंट पेन यानी हड्डी जनित समस्या परेशान करेगी और पेट से रिलेटेड भी समस्या आपको मिल सकती है। उसका कारण है कि देवगुरु जो हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को पर्याप्त नींद लेने की आवश्यकता रहने वाली है और सात्विक भोज पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति ज्यादा रहने वाली है। दिनचर्या में योगाभ्यास को जरूर सम्मिलित करें और अपने मन के द्वारा नकारात्मक विचारधारा लेकर आप अपने जीवन में ना चलें, अन्यथा समस्याएं आपको ज्यादा हो सकती है। और उसके साथ साथ इस समयावधि में उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान शंकर की आराधना करना
तुला राशि वाले जातकों को ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। और यहां पर जातकों को यानी तुला राशि वाले जातकों को गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की पॉजिटिविटी रहेगी, जहां मानसिक रूप से आपको एकाग्रता में वृद्धि होगी, प्रसन्नता आपके जीवन में रहेगी। वहीं अगर शारीरिक रूप से भी समस्या चल रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।